स्वागत है दोस्तों आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। आज की इस वीडियो में डिस्काउंट चैप्टर से प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। यह एसएससी सीजीएल 2023 या एसएससी के अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ हम डिस्काउंट का बेसिक से लेकर के एडवांस तक क्वेश्चनों को सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है, यदि कोई घड़ी जिसकी अंकित कीमत क्या है 8,500 रुपये है 7,225 रुपये में बेची जाती है तो घड़ी की कितनी छूट में दी गई, ठीक है। यानी घड़ी पर कितना परसेंट का छूट दिया गया यह पूछा जा रहा है। जो मार्क्ड प्राइस है जो घड़ी पर अंकित किया गया है एमपी मतलब मार्क्ड प्राइस वह कितना है तो वह है 8500, ठीक है। 8,500 है और उसे बेचा कितने में जा रहा है, सेलिंग प्राइस कितना है, उसे बेचा कितने में जा रहा है 7,225 में बेचा जा रहा है, ठीक है। घड़ी का मार्केट प्राइस क्या है 8500 है और बेचा जा रहा है 7,225 में, ठीक है। अंकित इतना किया गया है बेचा इतने में जा रहा है तो कितने का छूट दिया जा रहा है। यहाँ से हम 8,500 में से घटा लेंगे 7,225 को, ठीक है। तो क्या आएगा देखिए, माइनस करते हैं, चलिए ठीक है माइनस करते हैं। देखिए ये क्या है 1500, इसको हम टोटल 8,000 मानते हैं तो घटाएंगे क्या आएगा 775 आएगा 775, ठीक है। और 500 मिलकर क्या हो जाएगा 1275, ठीक है। 1275 घटाएंगे क्या आएगा 1275 आएगा। मतलब छूट कितने की दी गई है 1275 रुपये की छूट दी गई है। हमसे पूछा गया है छूट परसेंटेज, तो छूट परसेंटेज किस पे निकलेगा एमपी पर निकलेगा यानी मार्क्ड प्राइस पर। तो मार्क्ड प्राइस क्या है 8500 है। परसेंट में बदलने के लिए 100% से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको काटेंगे, इसको देखते हैं किससे कट जाएगा, 15 से कट जाएगा, हाँ 15 से कट जाना चाहिए, ठीक है। 15 से काटते हैं, 15 से नहीं कटेगा, ठीक है। 5 से काटेंगे कितनी बार 17 बार में 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 हुआ, 2 बचा 25, 5 चौक 20 हुआ, 2 बचा, ठीक है 20, 5 चौक 20, 5 25, ठीक है। यहाँ 5 बार जाएगा। देखिए 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 2 बचा, ठीक है 27 हो गया, 5 25 कितना बचा 2 बचा, क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 5 25, ठीक है। अब देखिए किसी से कटेगा, 17 से काटते हैं, ठीक है। 17 से काटेंगे, एक बार हुआ, 17 का नाम 17, कितना बचा 8 बचा, ठीक है 8 बचा और 85 हो गया, 17 पचे 85, यानी यहाँ से क्या आएगा 15% आएगा, ठीक है। तो कितने परसेंट का छूट दिया गया 15% का छूट दिया गया, ठीक है। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अपने माल का मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, ठीक है। देखिए एक दुकानदार क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अपने माल का मूल्य अंकित करता है। देखिए सीपी क्या है, सीपी हम मान लेते हैं कि जो कोई भी वस्तु है उसका जो कास्ट प्राइस है वह हम मान लेते हैं कि 100 है, ठीक है। अब क्या होता है 40% अधिक पर क्या करता है माल का अंकित मूल्य करता है, ठीक है। तो एमपी क्या हो जाएगा 40% अधिक अंकित करता है, 100 रुपये का खरीद करके उस पर 40% अधिक अंकित कर देगा, ठीक है। तो 100 का 40% क्या होगा 40 होगा, तो 100 में खरीदा है 40 अधिक अंकित करेगा तो क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, ठीक है। बेचते समय क्या करता है, अगर जब बेच रहा है तो अंकित मूल्य इतना है 140 है, उस पर क्या करता है 25% की छूट देता है। तो यह अपने आप में 100% है, 25% का छोड़ देगा तो 75% हटाएंगे नीचे आए 100 आएगा, ठीक है। तो 75% में बेचेगा। यहाँ से सॉल्व करते हैं, ठीक है। 25 से काटते हैं तो 25 3 75, 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 3 12, ठीक है। 2 बचा 20 हो गया, 4 5 20 और 3 35 में 3 का गुणा कर देंगे क्या आएगा 105 आ जाएगा, ठीक है 105 आ जाएगा। देखिए 100 में खरीदा है और उसे बेच कितने में रहा है 105 में बेच रहा है, ठीक है। बेच कितने में रहा 105 में, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 5 का, किस पे
100 पे कॉस्ट प्राइस पर निकलेगा, परसेंट में बदलने के लिए 100% से गुणा करेंगे, परसेंट से परसेंट कट जाएगा तो क्या आएगा, 5% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक मशीन जिस पर अंकित कीमत लिखा गया है, अंकित कीमत क्या लिखा गया है, यह अंकित है, पर 10% की छूट दी जाती है, परंतु नगद छूट देने के बाद मशीन इतने रुपए में बेची जाती है, नगद छूट कितनी है। ठीक है, देखिए एक मशीन जिसका अंकित मूल्य कितना है, अंकित कीमत कितना है, एमपी कितना है, तो यहाँ से क्या है 2,50,000। ठीक है, 2,50,000 है, 10% की छूट दी जाती है। ठीक है, डिस्काउंट कितने का दिया जाता है, तो डिस्काउंट परसेंट है 10%, 10% की छूट दी जाती है। तो एमपी कितना है, मार्क प्राइस है 2.5 लाख। ठीक है, 2.5 लाख पर 10% की छूट दिया जाएगा तो 90% पर बेचा जाएगा, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आएगा, 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 25 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, 25 9 क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा, और कितना जीरो, 2 जीरो यहाँ और 1 जीरो यहाँ। ठीक है, 3 जीरो हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 3 जीरो हो गया। देखिए उसके बाद क्या किया गया है, नगद छूट देने के बाद मशीन कितने में बेचा जा रहा है, तो 2,16,000 रुपये में बेचा जा रहा है। 10% की छूट देने के बाद कुछ नगद छूट दी जाती है। ठीक है, उसके बाद कितने में बेचा जा रहा है, तो उसके बाद बेचा जा रहा है 2,16,000 में। ठीक है, 2,16,000 में बेचा जा रहा है। 10% छूट देने के बाद, 10% छूट देने के बाद उसका कीमत कितना हुआ, तो उस वस्तु का कीमत कितना हुआ 2,25,000, लेकिन अब उसे बेचा कितने में जा रहा है, बेचा जा रहा है 2,16,000 में। ठीक है, 2,16,000 में, तो कितने का डिस्काउंट दिया गया, कितने का छूट दिया गया, नगद छूट कितने की दी गई, उसका परसेंटेज पूछा जा रहा है। तो 2,25,000 में से 2,16,000 को घटाएंगे, क्या आएगा, 9,000 आएगा। ठीक है, 9,000 क्या आएगा, डिस्काउंट दिया गया है, किस पे दिया जाएगा, इस पर दिया जाएगा, तो 2 2 5 3 जीरो, गुड़े यहाँ हम 100 कर देंगे। ठीक है, गुड़े 100 कर देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25 से काटेंगे, 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 से काटेंगे 9 बार में, 25 से काटेंगे 9 बार में, 9 से काटेंगे 1 बार में, यहाँ क्या आएगा 4%। तो नगद छूट कितने की दी गई, 4% की। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर 480 रुपये पर अंकित एक वस्तु को 400 रुपये में बेचा जाए। ठीक है, एक वस्तु को 400 रुपये में बेचा जा रहा है, तो उस वस्तु पर प्रभावी छूट क्या है। देखिए जो एमपी है, जो मार्क प्राइस क्या है 480। ठीक है, और जो सेलिंग प्राइस है वह कितना है, 400 रुपये है। ठीक है, 400 रुपये है, तो बोला क्या गया है, प्रभावी छूट ज्ञात कीजिए। ठीक है, छूट ज्ञात कीजिए। जो वस्तु है, ठीक है, जो वस्तु है उसका जो अंकित मूल्य है 480 है, लेकिन बेचा कितने में जा रहा है, 400 में बेचा जा रहा है, तो कितने की छूट दी जा रही है, 80 की छूट दी जा रही है। ठीक है, तो छूट परसेंट निकालना है, डिस्काउंट परसेंट किस पे निकलेगा, एमपी पर निकलेगा। ठीक है, तो 80 की छूट दी जा रही, किस पे दी जा रही, 480 पे, तो परसेंट में बदलने के लिए 100% से गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 8 से काटेंगे, 8 6 48 हो जाएगा, और यहाँ 6 से काटेंगे 100/6 मतलब 16.67% का क्या होगा, छूट होगा। एक तो ये तरीका हो गया, या आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, एमपी और एसपी के बीच का हम रेशियो निकालते हैं। 480 में खरीद करके उसे बेचा कितने में जा रहा है, 400 रुपये में बेचा जा रहा है। ठीक है, यहाँ से जीरो कैंसिल, 8 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 6 48 हो जाएगा। ठीक है, 8 6 48 हो जाएगा, 8 5 40, मतलब 6 में खरीद करके 6 अंकित किया गया है उस वस्तु पर, और बेचा कितने में जा रहा है, 5 में। ठीक है, तो कितने का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 1 का डिस्काउंट दिया जा रहा है, किस पे निकलेगा, परसेंटेज, एमपी पर। परसेंट में बदलने के लिए 100% से गुणा कर देंगे, तो यहाँ से भी आएगा 16.67। ठीक है, इतने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु पर 25,000 रुपये के अंकित मूल्य पर 5% की नकद छूट दी गई। एक वस्तु 20,900 रुपये में बेचा जाता है। सीजन
अतिरिक्त सीजन डिस्काउंट देने के बाद वह डिस्काउंट कितना था। ठीक है, अतिरिक्त डिस्काउंट दिया गया तो वह डिस्काउंट कितना था। ठीक है, देखिए जो एमपी है वह कितना है, 25,000 है। ठीक है, एमपी, इस पर डिस्काउंट परसेंट दिया गया कितने का, 5% का डिस्काउंट दिया गया। ठीक है, डिस्काउंट कितने का दिया गया, 5% का, तो एमपी कितना है, 25,000 है। इस पर 5% की छूट देंगे तो 95% होगा। परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, गुणा कर देंगे 25 पंचे कितना होगा, 125 की 5 हासिल 12 हो जाएगा। ठीक है, 25 नवैया क्या हो जाएगा, 25 नवैया 225 हो जाएगा, 225 और 12, 225 10 35 237। ठीक है, 237 और 1 जीरो। ठीक है, मतलब इतना हो गया डिस्काउंट देने के बाद। अब क्या किया जा रहा है, ठीक है, अब उसको इतने में बेच दिया जा रहा है। बेचा कितने में जा रहा है, सेलिंग प्राइस बेचा कितने में जा रहा है, तो 20,900 में बेचा जा रहा है। ठीक है, देखिए इतने में है, इतना उस वस्तु की अब कीमत है और उसे बेचा जा रहा है इतने में, तो कितने का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो डिस्काउंट निकालने के लिए हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ देखिए 21,000 बनाने के लिए यहाँ हमें 100 ज़रूरत है। ठीक है, 100 यहाँ ज़रूरत है और 2,750 यहाँ। ठीक है, 2,750 वहाँ है ज़रूरत। तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ से 2,850 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। किस पे निकलेगा, तो 23,750 पर परसेंट में बदलने के लिए 100% से गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ से जीरो कैंसिल हो जाएगा, काट लेते हैं। 5 से काटेंगे 5 25, 3 बचा, 5 7 35, 5 से काटेंगे 5 चौक 20। ठीक है, 5 चौक 20, 3 बचा, 37 हो गया, 5 7 35, 2 बचा। ठीक है, 2 बचा तो क्या हो जाएगा, 25 5 25। ठीक है, अब किससे कटेगा, अब देखते हैं कितनी बार कट जाएगा। अगर इससे डायरेक्ट कट रहा है कितनी बार कट जाएगा, लगभग 9 5 45, 9 बार नहीं कटेगा, 6 बार, 7 8 6 5। चलिए एक बार और सरल कर देते हैं। 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 3 से काटेंगे, 3 एकन्नम 3, 2 27, 3 9 27। ठीक है, 3 से काट देते हैं तो 3 एकन्नम 3, कितना बचा, 17 हो जाएगा, 3 5 15 हो गया, 2 बचा तो 25 हो जाएगा, नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है, 57/475 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, इसको काट देते हैं 5 से काटेंगे, 5 8 40 हो जाएगा, कितना बचा, 5 9 बार कट जाएगा, 5 9 45, 2 बचा, 25 हो गया, 5 25। 5 से काटेंगे, इसको कितनी बार में कट जाएगा, 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, 20 बार में कट जाएगा। अब यहाँ देखते हैं किससे कटेगा, 7 5 12, 303 से कट जाना चाहिए, 3 से काटते हैं तो 3 एकन्नम 3, 2 बचा 27, 3 9 27। ठीक है, 3 से कट गया। तीन से कटा, हाँ, तो 3 से यहाँ देखते हैं हम किससे काटे हैं। यहाँ अगर 5 से काटेंगे, 5 चौक 5 25, 3 बचा, 5 7 35, 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 3 बचा, 37 हो गया, 5 7 35, 2 बचा, 5 25 हो गया। ठीक है, अब 3 से काट रहे हैं तो 7 5 12, 12 4 17, 3 से नहीं कटेगा। अच्छा, यहाँ कट जाएगा लेकिन ऊपर वाला नहीं कटेगा। अच्छा, 1 सेकंड देखते हैं, इसको अभी नहीं काटते हैं। ठीक है, देखिए इतना है। ठीक है, 5 से काटेंगे, फिर 5 से कट जाएगा ना, 5 से काटेंगे 19 बार में कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, 19 3 57 और 3 चौक 12। ओ सॉरी ये सही है। तो यहाँ से बी क्या आएगा, इतने परसेंट की छूट दी जाएगी, 12%। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक हो गया, उसके लिए समझते हैं आप। चलिए अगला देखते हैं। जब किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो 25% लाभ होता है। यदि अंकित मूल्य पर 9.6% की छूट दी जाए तो प्रतिशत लाभ होगा। देखिए, जब किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाता है, ठीक है,
मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, उसका अंकित मूल्य MP मार्क्ड प्राइस क्या है 100 है, ठीक है 100 है। देखिए जब किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है, ठीक है। जब किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर ही बेच दिया जाता है, ठीक है, अंकित मूल्य पर ही बेच दिया जाता है, यानी बेचा कितने में जाता है, अंकित है उस पर 100 और 100 में ही क्या किया जाता है, बेच दिया जाता है, तो 25% का लाभ होता है, ठीक है। 25% का लाभ होता है, 25% मतलब क्या होता है 1/4, ठीक है, 25% का लाभ होता है, ठीक है। 4 पर क्या हो रहा है 25% का लाभ, तो 1 का लाभ हो रहा है, ठीक है, 1 का लाभ हो रहा है। तो बेचा कितने में जा रहा है, 5 में बेचा जा रहा है, 5 यूनिट में, जबकि 5 यूनिट में ना बेच करके 100 में बेचा जा रहा है। 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 20 आएगा, ठीक है, 1 यूनिट का मान निकालेंगे 20, तो 4 यूनिट का मान निकाल लेते हैं, तो 4 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 4 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है उस वस्तु का, CP कितना है, CP है 80 रुपये, 80 रुपये में खरीद करके 100 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, यदि अंकित मूल्य पर 9.6 की छूट दी जाए, अंकित मूल्य 100 है, इसमें इतने का छूट दे दिया जाएगा, तो कितने का छूट दिया जाएगा, 9.6 का छूट दे दिया जाएगा, क्या आएगा यहाँ से आ जाएगा 90.4, ठीक है, 90.4 में, ठीक है, 90.4 में बेचा जाएगा जब छूट दे दिया जाएगा, ठीक है। 80 में खरीद कर के 90.4 में बेचा जा रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10.4 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट किस पे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस क्या है 80% में बदलने के लिए 100% से गुणा करेंगे, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, ठीक है। अब इसको काट देते हैं, ठीक है, काटते हैं तो कट जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 बचा, ठीक है, 24 हो गया, 4 छंग 24 दशमलव हो गया। यहाँ से गुणा कर देते हैं तो क्या होगा, 5 छंग 30 की 0 हासिल 3, 5 दूनी 10 3 13, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा 13 आएगा, यानी 13% का क्या होगा, लाभ होगा, जब अंकित मूल्य पर इतने की छूट दे दी जाए, ठीक है। आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सुजाता एक वस्तु के अंकित मूल्य को लागत मूल्य से 36% अधिक निर्धारित करती है, ठीक है। एक क्वेश्चन में बोला गया है सुजाता एक वस्तु के अंकित मूल्य को लागत मूल्य से 36% अधिक निर्धारित करती है और अंकित मूल्य पर 40% छूट देती है, तो हानि प्रतिशत कितना है। बिल्कुल आसान सा है, देखिए अंकित मूल्य को लागत मूल्य से 100% अधिक निर्धारित करती है। मान लेते हैं कि जो लागत मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, लागत मूल्य जो है 100 है, ठीक है, लागत मूल्य क्या है 100 है, तो MP मार्केट प्राइस क्या हो रहा है, उससे 36% अधिक अंकित करती है, ठीक है। तो 100 का 36% क्या होगा, 36 होगा, तो 100 में खरीद करके 36 अधिक अंकित करेगी, तो 136 रुपये क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस हो जाएगा। आगे देखिए, और अंकित मूल्य पर 40% की छूट देती है, ठीक है। अंकित मूल्य क्या है 136 है, इस पर 40% की छूट देगी, मतलब क्या हो जाएगा 60% में बेचेगी, 60% हटाएंगे, नीचे का क्या आएगा 100 आएगा, 20 तिहाई 60, 20 चौक 80, ठीक है, 4 से कट जाएगा, 4 तिहाई 12 हो गया, 1 बचा 16, 4 चौक 16, ठीक है, 34 तिहाई कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 की 2 हासिल 1, 3 त्रिक्का 9 1 10, 102 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 100 में खरीद करके 102 में, हाँ ठीक है, 100 में खरीद करके क्या बोला गया है 40% की छूट देती है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। हाँ 136 हो गया, कितने 40%, 60, 20 से काटेंगे, 20 तिहाई 60, ओ सॉरी 20 पंचे 100 होता है, 20 पंचे 100, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा 5 आएगा, हम गुणा कर लेते हैं, ठीक है, गुणा कर लेते हैं। देखिए फिर से बताते हैं आपको, इरेज करके देखिए, ठीक है। 136 क्या है अंकित है, उस पर 40% का छूट दिया जा रहा है, 136 पर 40% का छूट दिया जाएगा, मतलब 60% पर बेचा जाएगा। 20 से काटेंगे, 20 तिहाई 60, 20 पंचे 100, ठीक है। 3 से गुणा कर लेते हैं, तो 3 छंग 18 की 8 हासिल 1, 3 छंग 18 की 8 हासिल 1, 3 त्रिक्का 9, 1 10 की 0 हासिल 1, 3 1 3 1 4 बटे क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 5 8 40 हो गया, ठीक है, 5 8 40 हो गया। फिर 5 से काटेंगे, 5 51 5 हो गया, 3 बचा, दशमलव लिखेंगे 30 हो जाएगा, 5 छंग 30, ठीक है। मतलब
ये क्या आया, सेलिंग प्राइस आया, ठीक है, सेलिंग प्राइस आया। खरीदा कितने में गया, 100 में, और बेचा कितने में जा रहा है, 81.6 में। तो हानि हो रही है ना, 100 में खरीद करके 81.6 में बेचा जा रहा है, तो हानि कितने का होगा, 18.4 का क्या होगा, हानि होगा, ठीक है। 100 में खरीद करके 81.6 में बेचा जाएगा, तो हानि कितने का हो रहा है, 100 में से 81.6 को घटा देंगे तो 18 क्या आएगा, 4 आएगा, इतने की हानि हो रही है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है और इसे 19% की छूट पर बेचा जाता है। यदि 8% का लाभ होता है तो वस्तु के लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित मूल्य निर्धारित किया गया था, ठीक है। देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, MP मार्केट प्राइस क्या है वस्तु का, तो 800 रुपये, ठीक है, कितना है, 800 रुपये है। डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है, डिस्काउंट परसेंट है, डिस्काउंट परसेंट है 19%, ठीक है, 19% है। यदि 8% का लाभ होता है तो वस्तु के लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित मूल्य निर्धारित किया गया था, ठीक है। लाभ कितने का हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितने का हो रहा है, 8% का, 8% का। देखिए जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य कितना है, 800 है, उस पर 19% का डिस्काउंट दिया जाएगा, तो बेचा कितने में जाएगा, 81% में बेचा जाएगा। परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 से गुणा करेंगे, 8 कन्नम 8, 8 अठाई 64 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, जब इतने में बेचा जा रहा है, ठीक है, ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। जब इतने में बेचा जा रहा है तो 8% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 8%, इसको अगर हम फ्रैक्शन में बदलना चाहे तो 4% बराबर क्या होगा, 1/25 होगा। देखिए 8% है ना, तो परसेंट हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 हो गया, 4 से काटेंगे 25 बार में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या आएगा, 2/25, ठीक है, 2/25, ठीक है, यानी 25 में खरीद करके 8% प्रॉफिट लिया जा रहा है, तो 2 का प्रॉफिट लिया जा रहा है, तो बेचा कितने में जा रहा है, 25 2 27 में, ठीक है, 27 में बेचा जा रहा है। जबकि बेचा कितने में जा रहा है एक्चुअल में, तो यहाँ 64 8 में बेचा जा रहा है, ठीक है। यहाँ से काट देते हैं, 9 से कट जाएगा, ठीक है, 9 त्रिक 27, 9 से काटेंगे, 9 7 63, 9 दूनी 18, ठीक है। 3% बराबर 72, 1% का मान निकालेंगे तो 24 आएगा, 1% का, सॉरी 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 यूनिट का मान क्या आएगा, 24 आएगा। हमसे पूछा क्या गया है, तो वस्तु के लागत मूल्य से कितना % अधिक किया गया था अंकित मूल्य, ठीक है। तो लागत मूल्य कितना है, लागत मूल्य है 25 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट बराबर 24, तो 25 यूनिट का मान निकाल लेते हैं। तो 25 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो 25 यूनिट का मान क्या आएगा, 24 गुणे 25, ठीक है। ऊपर हम 4 से गुणा कर देते हैं, नीचे 4 से भाग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 से काटेंगे, 4 छंग 24 और 25 चौका 100 में 6 का गुणा करेंगे, 600 आएगा, ठीक है, क्या आएगा, 600 आएगा। देखिए 600 रुपये में क्या किया गया, उस वस्तु को खरीद करके उसे 800 रुपये उस वस्तु का अंकित मूल्य कर दिया गया, मतलब उस पर अंकित कितना किया गया, 800। तो 600 की चीज पर 800 अंकित किया गया, तो कितना ज़्यादा अंकित किया गया, 200 ज़्यादा अंकित किया गया। किससे ज़्यादा अंकित किया गया उसको नीचे लिखेंगे, तो 600 से, तो 600 को नीचे लिखेंगे, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 20 तिहाई 60, 3 से काटेंगे, यहाँ से क्या आएगा, 100/3 आएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है और 25% की छूट देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए वस्तु के लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, ठीक है। अगर वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है तो उससे 50% अधिक अंकित करता है, यानी MP कितना हो जाएगा, जो लिखता है उस वस्तु के ऊपर वो कितना 50% अधिक अंकित करता है। तो 100 का 50% 50 होगा, तो 100 में खरीद करके 50 अधिक अंकित करेगा तो 150 रुपये अंकित करता है, ठीक है। और 25% की छूट देता है। जब बेचता है तो क्या करता है, अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, तो 75% में बेचेगा। परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आएगा, ठीक है।
25 तियाँ 75, 25 चौका 100 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम गुणा कर देंगे, 15 तियाँ 45, 450 हो गया, बटे 4 हो गया, बटे क्या हो गया 4 हो गया। 4 से काट लेते हैं, 4 एकन्नम 4 हो जाएगा, 4 से फिर काटेंगे, 4 एकन्नम 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 एकन्नम 4 हो जाएगा। हाँ, तो क्या पूछा, उसका लाभ या हानि प्रतिशत पूछा गया, ठीक है, हानि या लाभ प्रतिशत पूछा गया, ठीक है। 4 से काटेंगे, 4 एकन्नम 4, 4 से काटेंगे, 4 एकन्नम 4, क्या बचा 1 बचा, तो 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, 2 बचा, ठीक है, दशमलव बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, ठीक है, 4 पंचे 20। देखिए 100 में खरीद करके उसे बेच कितने में रहा है 112.5 में, ठीक है, 100 में खरीद करके 112.5 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 12.5 का किस पे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पर। परसेंट में बदलने के लिए 100% से गुणा करेंगे, परसेंट 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 12.5% का क्या होगा प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति एक पुस्तक पर जिसका अंकित मूल्य 40 रुपये है 10% की छूट देता है, उसका लागत मूल्य क्या होगा जिससे लाभ 20% का हो, ठीक है, जिससे लाभ क्या हो 20%। देखिए क्या है अंकित मूल्य, एमपी क्या है, किताब का अंकित मूल्य 40 है और डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है, डिस्काउंट 10% का दिया जा रहा है, तो बेचा कितने में जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा 40 का 10% कम में बेचा जा रहा है, ठीक है, तो 40 का कितने में बेचा जाएगा 90%, हटाएंगे 100 आएगा, 9 चौक 36, मतलब 36 में बेचा जा रहा है, ठीक है। जब 36 में बेचा जा रहा है तो लाभ कितने का हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है। देखिए 20% को भिन्न में बदलेंगे तो 20% बराबर 5, यानी 5 में खरीद करके 20% का लाभ लिया जाएगा, तो 1 का लाभ लिया जाएगा, यानी 6 में बेचा जाएगा। 5 में खरीद करके 20% का लाभ, तो 1 का लाभ लेकर के 5 1 6 में बेचा जा रहा है, 6 यूनिट में बेचा जा रहा है, जबकि बेचा कितने में गया है रुपए में 36 रुपये में। 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 यूनिट का मान 6 आ जाएगा, 1 यूनिट का मान क्या आएगा 6 आएगा। यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस क्या है 5 यूनिट है, 5 यूनिट का मान निकालेंगे तो 5 से गुणा कर देंगे, 5 छंग 30 आएगा, ठीक है, 5 छंग 30 आएगा। देखिए 30 में खरीद करके बेचा कितने में गया 36 में, 30 में खरीद करके बेचा कितने में गया 36 में। पूछा क्या गया है जिससे लाभ 20% को, उसका लागत मूल्य पूछा गया, लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितना रहा है 30 रुपये। ऑप्शन नंबर सी 30 रुपये क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंकित मूल्य पर जब 20% की छूट दी जाती है तो 20% का लाभ होता है, यदि छूट 30% की दी जाए तो लाभ कितना होगा। देखिए अंकित मूल्य पर जब 20% की छूट दी जाती है, मान लेते हैं कि एमपी क्या है 100 है, एमपी क्या है 100 है, ठीक है, 20% की छूट, डिस्काउंट कितने का दिया गया, डिस्काउंट परसेंट 20%, ठीक है, तो बेचा कितने में गया 100 में खरीद करके 100 उस पर अंकित है, 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा तो बेचा कितने में जाएगा 80 में, ठीक है, तो क्या होता है 20% का लाभ होता है। जब 80 में बेचा जा रहा है तो 20% का लाभ हो रहा है। 20% बराबर फ्रैक्शन में बदलेंगे 1/5, 1/5, ठीक है, यानी अगर अंकित मूल्य 5 है तो 5 पर 20% का लाभ हो रहा है, तो लाभ कितने का हो रहा है 1 का हो रहा है, मतलब 6 यूनिट, ठीक है, 6 यूनिट में क्या किया जा रहा है बेचा जा रहा है, ठीक है, 6 यूनिट में बेचा जा रहा है, जबकि एक्चुअल में बेचा कितना जा रहा है 80 में बेचा जा रहा है। यहाँ से हम चलिए 3% का मान निकालते हैं, 1% का मान निकाल लेते हैं, 1 यूनिट का मान निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा 80/6 आ जाएगा, 80/6 आ जाएगा, ठीक है, 80/6 आ जाएगा, ठीक है। हमको निकालना कितने का मान है 5% का मान निकालना है, हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो 5 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 80/6 गुणे 5, ठीक है, तो गुणा कर देंगे क्या होगा 8 5 40, 400 बटे क्या होगा 6 होगा, 400/6 होगा। यही क्या है अंकित मूल्य, क्या है कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस है, तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है 400/6 है, 400/6 है। देखिए आगे क्या कहा गया, यदि छूट 30% की दी जाती, देखिए एमपी कितना है, एमपी है 100, अगर 30% की डिस्काउंट दिया जाता, डिस्काउंट अगर 30% का दिया जाता तो बेचा कितने में जाता 70 में बेचा जाता, ठीक है, 70 में बेचा जाता, तो बोला गया है लाभ कितना होता, खरीदा कितने में गया है 400/6 में खरीद करके बेचा कितने में जा रहा है 70 में बेचा जा रहा है, ठीक है, इतने में खरीद कर बेचा इतने में जा रहा है, तो लाभ कितने का हो रहा है भाग कर देते हैं, ठीक है,
चलिए भाग नहीं करते हैं, लाभ ही हो रहा है, ठीक है, लाभ हो रहा है। तो लाभ कितने का हो रहा है उसको हम निकाल लेते हैं। तो 400/6 माइनस 70, ठीक है, नहीं सॉरी उल्टा हम लिख दिए हैं, ठीक है, यहाँ से देखिए लाभ कितने का हो रहा है, तो 70 जितने में बेचा जाएगा उससे माइनस कर देंगे कास्ट प्राइस को। तो 400/6, 6 सत्ते 42 हो जाएगा, 420 माइनस 4 यानी 20/6 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज किस पे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस क्या है 400/6, तो 400/6 लिख देंगे, 6 से 6 कैंसिल हो गया। परसेंट में बदलने के लिए 100% से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से काटेंगे 5 बार में, 5% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 20%, 10% और 15% के क्रमिक छूट किस एकल छूट के समतुल्य है। मान लीजिए कोई वस्तु है जिसपे एक बार 20% का, फिर 10% का और उसके बाद 15% का छूट दिया गया। तो 3 बार छूट न देकर के अगर एक बार छूट दिया जाता तो किसके समतुल्य होता। मान लेते हैं जो वस्तु था उसका एमपी जो था 100 था, ठीक है, पहली बार 100 था, उस पर पहली बार 20% का छूट दिया गया, मतलब बेचा कितने में गया, 80% में। परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आएगा। फिर क्या किया गया, 10% का छूट दिया गया, मतलब बेचा कितने में गया, 90% में। परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आएगा। फिर कितने का छूट दिया गया, 15% का छूट दिया गया, मतलब बेचा कितने में गया, 85%। परसेंट हटाएंगे नीचे 100, ठीक, 100 से 100 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। और यहाँ 5 से काटेंगे 17 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, ठीक है, 20 बार में हो जाएगा। 4 से काटेंगे 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 9 दूनी 18 गुणे 17, ठीक है, 18 गुणे 17/5, ठीक है। अब गुणा कर लेते हैं, चलिए गुणा ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। गुणा करेंगे, 18 से कर देते हैं, ठीक है, 18 से करते हैं। चलिए डायरेक्ट हम गुणा कर देते हैं, ठीक है, गुणा कर देते हैं या कोई टेक्निक लगा देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम 20 - 2 लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 20 - 3 लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, 20 - 3 लिख सकते हैं, बटे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 20 से 20 का गुणा करेंगे 400 हो जाएगा, माइनस 20 का गुणा 3 से करेंगे तो 20 × 60 हो जाएगा, ठीक है। इसका गुणा इससे करेंगे माइनस का 40 होगा, इसका गुणा इससे करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 × 6 हो गया, बटे 5 हो गया, ठीक है। यहाँ 60 और 40 100 हो जाएगा, 3 और 400 में से 100 को घटाएंगे 300 आएगा, 306/5, ठीक है, 306/5, 5 से काटेंगे क्या होगा, 5 × 30 हो जाएगा, 5 × 1 5 होगा ना, 5 × 30, 5 × 1 5, क्या बचा, 5 × 30, ठीक है, 5 × 1 5, क्या बचा, 1 बचा, दशमलव लिखेंगे 0 हो जाएगा, 10, 5 दूना 10। देखिए 100 अंकित था, अब वह किस में बदल गया, तो 61.2 में बदल गया। तो छूट कितना दिया गया, 100 से ये कितना कम है, तो ये कम है, कितना कम है, हाँ ये कम है 38.8%, मतलब इतने का छूट दिया गया। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। आसानी से आप समझ गए होंगे, इस प्रकार निकाल सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 25% और 15% की क्रमिक छूट के बाद 612 रुपये में बेचा जाता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कोई वस्तु है, अंकित मूल्य मान लेते हैं x है, उस पर 25% का छूट दिया गया, मतलब बेचा गया 75% में। परसेंट हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा। फिर 15% का छूट दिया गया, मतलब बेचा गया 85% में। परसेंट हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा। अब बेचा कितने में गया, 612 रुपये में, ठीक है। 25 से काटेंगे, 25 × 75, 25 से काटेंगे 4 बार में, 5 से काटेंगे 17 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, ठीक है, 5 से काटेंगे 20 बार में। अब इसको सिंपल करते हैं, ठीक है। 17 से कटेगा, 17 × 51 हो जाएगा, ठीक है, 17 × 51 हो जाएगा। कितना बचेगा, 10 बचेगा और 51, हाँ 117, 102 हो जाएगा। 17 छक्का, ठीक है, 17 छक्का क्या हो जाएगा, 102, ठीक है। 17 × 25 85 होगा, 17 छक्का क्या हो जाएगा, 102 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए किसी से कट रहा है, 17 से कट गया, ठीक है। 3 से काटते हैं
3 से 12 बार में, 12 बार में कट जाएगा। अब गुणा कर देंगे तो 12 दूना 24, 24 चौका क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा। यानी अंकित मूल्य कितना था, x का मान क्या है तो 960 है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल आसानी से आप सभी क्वेश्चनों को समझ गए होंगे। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। उम्मीद है आपको ज़रूर समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।